आज के दिन हम पाम संडे के ऊपर सरमन लेंगे। साथ में हम कुछ टॉपिक फ्राइडे का और फ्राइडे से पहले थर्सडे फ्राइडे का जो सरमन होता है हम उसको भी थोड़ा थोड़ा साथ में कवर करेंगे। हालेलुया। बेस कट करो यदि बेस बहुत ज्यादा आ रही है और कहेंगे हे परमेश्वर, मेरे हाथ में जो तेरा वचन है ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। जैसे एक सेना दूसरे सेना के साथ लड़ने के लिए हथियार को उठाती है, वैसे ही हम शैतान की अनदेखी शक्तियों के साथ लड़ने के लिए तेरे इस जीवित वचन को, जो कि मेरे लिए हथियार है, इसे उठाता हूं और शैतान के साथ लड़ने को जाता हूं और शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करता हूं, क्योंकि तेरे इस वचन में वो सारे हथियार हैं जो मेरे लिए जरूरी है, जो मुझे प्रोटेक्ट करता है, मेरे परिवार को, मेरे घर के एक एक सदस्य को, जहां मैं काम करता हूं या करती हूं, वह मुझे सुरक्षित करती है। ये तेरा वही हथियार है जो परमेश्वर तूने हमें दिया। आज मैं तेरे इस हथियार के बीच में से जितना वचन मेरे हृदय में बोया जाए, वह मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां जो आज का वचन है उसको चुराने ना पाए। मैं तेरे इस वचन को बड़े ध्यान से सुनूंगा और आगे चलकर मैं दूसरों को सुनाऊंगा। और परमेश्वर तो आज मुझे ऐसी बल, ऐसा ताकत दे कि मैं तेरे मस्जिद से भरकर तेरे वचन का प्रचार घूम घूम कर, लोगों के बीच में जाकर, अन्य जातियों के बीच में जाकर तेरे वचन का प्रचार कर सकूं, क्योंकि यही तेरी हमारे लिए सबसे बड़ी बुलाहट है। जैसे परमेश्वर आपने अपनी बुलाहट को पूरा किया, वैसे मैं भी अपनी बुलाहट को पूरा कर सकूं। मुझे ऐसी ताकत दे, ऐसा मज़ा दे, ताकि मैं शैतान को पराजित करके उसके ऊपर फतेह हासिल कर सकूं। सब कुछ मानते हैं यहोवा पिता परमेश्वर, तेरे प्यारे बेटे, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बड़े सामर्थी और जीवित नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने आज आनंदित हैं? सब जन ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ये जो आनंद आप ले रहे हैं, ये जो खुशी, ये जो मजा आज आप ले रहे हैं, ये बाय गॉड ग्रेस है, ये परमेश्वर की ओर से है। कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता। अगर किसी के घर पे कोई दुविधा, मुसीबत या परेशानी हो, तो मैं या कोई और व्यक्ति एक दूसरे के घर में जाकर सिर्फ शब्दों से हम उसको हौसला देते हैं, उसको तसल्ली देते हैं कि चल कोई बात नहीं भाई, तू ठीक हो जाएगा, तू अच्छे डॉक्टर को दिखा या डॉक्टर बदल ले, या कुछ भी उसके घर के अंदर कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम सिर्फ शब्दों के द्वारा ही उसको क्या करते हैं, तसल्ली देते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह हमारा जो शांति का राजकुमार है, जो तसल्ली का राजकुमार है, वो आपको रियल में देता है, वो सचमुच आपको शांति देता है। हालेलुया। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिर्फ शब्दों से एक दूसरे को वो ग्रीट कर सकता है, उसको तसल्ली दे सकता है, पर वो जो तसल्ली होती है, वो जो शांति होती है, वो पल भर के लिए होती है। पर जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो होती है, वह सर्वदा सर्वदा के लिए होती है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि जैसे आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने घर के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे ही आप अपने पड़ोसियों के लिए, अपने और सज्जन मित्र के लिए जो आपके साथ काम करते हैं, आपकी फील्ड में जहां काम करते हैं, आप उनके लिए भी प्रार्थना करें।
अपनी प्रार्थना अपने घर परिवार के तक सीमित ना रखें। हालेलुया। हम जानते हैं कि जैसे प्रभु का दिन जो आज हम मना रहे हैं, जिसे हम पाम संडे, खजूरिया रविवार कहते हैं, इस दिन जो था वो प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश था। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हम इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वह सबसे पहले वो अपने माँ बाप के अधीन रहा। हालेलुया। ये समझना जरूरी है कि उनके अंदर कौन सी क्वालिटी थी। वो पहले अपने माँ बाप का क्या था, आज्ञाकारी था। उसके पिता उनको जो काम बोलते थे वो करते थे, और उनके पिता क्या करते थे, वो काम, वो एक कारपेंटर थे। हालेलुया। वो कारपेंटर का काम करते थे, और वो जब भी उनका एक्स्ट्रा काम होता था तो वो अपने बेटे से यानी कि प्रभु यीशु मसीह से वो काम लेते थे, और वह आज्ञाकारी के अधीन रहकर वो पूरे बातों को वह पूरा करते थे। इसलिए तो हम जब 10 जो हमारी आज्ञाएं हम पढ़ते हैं कि तो अपने माँ बाप की इज्जत कर, उनका आज्ञाकारी बनकर रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने पहले खुद करके दिखाया कि देख, मैं परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद भी कि जो संसारिक रीति जो इंसान है उनके बीच वो जब आए, जब यूसुफ नाम जो माता मरियम का बेटा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो तो संसारिक रीति से थे, पर प्रभु यीशु मसीह स्पिरिचुअल थे, वो लाइट जो गॉड जिसे हम कहते हैं, वो परमेश्वर की ओर जिस धरती पर हमारे लिए भेजी गई थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पे आने का कारण क्या था? जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे, बताइए। प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पे आने का कारण क्या था? बिल्कुल राइट कहा, क्योंकि हम लोग इतने गहरे गड्ढे के अंदर घुस चुके थे, पाप और गुनाह के गड्ढे के अंदर घुस चुके थे, जिसका निकलना मुश्किल था। हालेलुया। पहले भी जब लोगों ने पाप किया था, जब जैसे हम पढ़ते हैं नूह की पुस्तक में, उसकी उत्पत्ति की पुस्तक में जब नूह का कैरेक्टर हम पढ़ते हैं, तो जब परमेश्वर ने देखा इस धरती के ऊपर पाप इतना बढ़ गया है कि जिसका अब उसको परमेश्वर को हल करना था, तो उसने जल प्रलय भेजी थी। उस समय जितने व्यक्ति, जितने इंसान बनाए थे परमेश्वर ने, सिर्फ नूह और उसके परिवार और कुछ जीव जंतुओं का, जैसे परमेश्वर ने वचन के बीच में जिक्र किया है, उसको सेव करके जो उसने एक शिप बनाया था, जो समुद्री जहाज जिसे कहते हैं, जो पानी का किश्ती जिसे कहते हैं, उसने बनाई, ताकि वो जितने जीव जंतु जो परमेश्वर के हुक्म के अनुसार था, उसने उसको बचा के रखा। अब जो हम जिसे माता मरियम कहते हैं, जो यीशु मसीह की माता और उनके पिता यूसुफ जी, वो भी वही जनरेशन से चल के आए थे। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह कैसे पैदा हुए हम उसे जानते हैं जब हम मत्ती की इंजील को खोलते हैं। जितनी भी इंजील आप खोलते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 अंजील की पुस्तकें हैं, और इसी में यही जिक्र लिखा है कि वो एक कुंवारी के गर्भ में पैदा हुए। हालेलुया। इसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उसके बाद हम फिर कभी करेंगे, पर जो आज का टॉपिक है हम उसको पकड़ेंगे। मैं पीछे से क्यों चल रहा हूं? ताकि आपको शुरू से लेकर अब तक की स्टोरी पता होनी चाहिए। इसलिए कहता हूं कि जब आप वचन सुनते हैं, परमेश्वर से पहले मसा को मांगे, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि जब तक आप प्रिपेयर नहीं होंगे, अपने आप को वचन के लिए तैयार नहीं करोगे, और जो जितना वचन आपके हृदय में जो भी बोया जा रहा है, शैतान उसे चुरा के ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको अपने होंठों को खोलना है, शब्दों के द्वारा बयान करना है, और अपने आप को ऐसा
रेडी करना है कि जितना वचन आप सुने उसे अब्सॉर्ब कर लो, आप उसे सोख लो, ताकि वह आपके अंदर ब्रीथ की तरह, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे आपके साथ वो मर्ज हो जाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह के विषय में हम बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह स्पिरिचुअल, जैसे वो परमेश्वर का बेटा था, जैसे उसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि वह कुंवारी से जन्म लेगा और वह पूरी दुनिया का वो उद्धार करता होगा, वह सारे जगत का वो पाप अपने सर ले लेगा। पर उससे पहले वो क्या था? वह एक आज्ञाकारी बच्चा था। हालेलुया। वह अपने माँ बाप के साथ अपने हर काम में हाथ बटाता था। वो जो काम उसके माता या पिता उसको बोलते थे वे करते थे। 14 साल की आयु तक वो अपने माँ बाप के अधीन रहे और साथ साथ वह परमेश्वर के वचन का भी मनन करते थे। वह चर्च जाते थे, वचन लेते थे और साथ में देकर भी आते थे। और जितने वहां के जो सदूकी फरीसी, जो बड़े बड़े शास्त्री जो थे, वे उसके वचनों को सुनकर वो हैरत हो जाते थे, वो हैरान होते थे कि इतनी हमसे भी ज्यादा समझ, नॉलेज कैसे उसको। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा जो प्रभु यीशु मसीह वो किस लिए भेजा, वो हम सब जान चुके हैं कि उसने हमारे गुनाह, हमारे पापों को अपने सर लिया था। और जब वो दूसरी कॉलिंग जो थी, आपको पता है हमारी लाइफ की 2 कॉलिंग है, बुलाहट जिसे कहते हैं। हर एक व्यक्ति की 2 बुलाहट है और लोग क्या करते हैं, पहली बुलाहट को छोड़कर दूसरी बुलाहट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बुलाहट जो कि काम काज करके अपने परिवार को पालन पोषण करना, जबकि पहली कॉलिंग जो है, जो आपकी बुलाहट है, वो परमेश्वर के कार्यों को करना। हालेलुया। ये पहली बुलाहट है। तो परमेश्वर ने भी, यीशु मसीह ने भी ऐसे किया। पहली जो दीनी थी वो पेरेंट्स के साथ, जो बचपना होता है, जो टीनेजर का बच्चा होता है, वो माँ बाप के अधीन रहकर उसने अपनी अधीनगी दिखाई। साथ में वे चर्च जाकर वह प्रचार किया करते थे। वो जैसे जैसे अपनी शरीर की डींडोलता में बढ़ते गए वैसे सामर्थ और वचन में बढ़ते गए। हालेलुया। जब वो सारे जगह जहां जहां परमेश्वर का आत्मा उन्हें ले जाता था, वे वहां वहां जाकर वह प्रचार करते थे। और जब सब जगह प्रचार और हीलिंग चमत्कार करने के बाद उसे पता था कि अब मेरा सारा काम पूरा हो चुका है, जो सुसमाचार उन्होंने देना था जब वो दे चुके, लोगों को चंगा करके अपना प्रणाम दे चुके कि हाँ मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मेरे ही द्वारा उद्धार चंगाई आपको मिलती है, जब जो लोग जान चुके थे उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इसी वजह से वहां के यरूशलेम के जो निवासी थे वो उसकी प्रशंसा को तो सुन चुके थे पर उन्होंने कभी देखा नहीं था। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने सारे काम पूरे किए, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को पता था कि अब आखिरी चरण में मैं चल रहा हूं, आखिरी जो पड़ाव है उसके ऊपर चल रहा हूं। तो वो पहले से ही जानते थे कि उनके साथ क्या होगा, पर जो उनके साथ जो उनके चेले थे वह नहीं जानते थे। हालेलुया। अब मैं जो वचन चला रहा था कि खजूरिया रविवार, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन करते हैं। और जब वो करते हैं उससे पहले वो एक बात कहते हैं। हम मत्ती की पुस्तक को खोलते हैं, उसका 21 बाब 1 से 11 पढ़ते हैं। हालेलुया। यहां पे लिखा, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, क्योंकि वह उसका जो प्रस्थान था, वो जो आखिरी पड़ाव था वह यरूशलेम ही था। हालेलुया। यहां लिखा, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ।
यदि तुम में से कोई कुछ न यदि तुझे तुम में कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी के बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशना होशना होशना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील का नासरत का भविष्यद्वक्ता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह खाना खाने के बाद जब अपने चेलों से कहा कि जाओ उस गांव में आपको एक गधी का बच्चा मिलेगा, उसे खोल कर ले आना, अगर कोई कहे या पूछे या आपको टोके तो कह देना कि प्रभु का उसका प्रयोजन है, यानी कि उनको काम है। हालेलुया। ये वचन यीशु मसीह ने पूरा किया जो भविष्यद्वक्ता के किताब में लिखा हुआ था। वो क्या था? हम इसे पढ़ते हैं, जकरिया की पुस्तक पेज नंबर 1102। हालेलुया। जकरिया की पुस्तक उसका 9 बाब उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं। वही सेम आयत है जो अभी आपने पढ़ा। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्म और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। जबकि ये पुरानी पुस्तक में लिखा हुआ था ये वचन, प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को ये पूरा